Very good morning, dear children. So the missionaries believed that English education would simplify the process of converting Indians into Christianity. In fact, a law was passed by the British in 1850 to make conversion easier. An Indian who could convert to Christianity would be able to inherit his ancestors' property. The missionary persuaded the East India Company to take some concrete steps in the field of education. जो मिशनरीज थी, इंग्लिश मिशनरीज जो थी ब्रिटेन की, उनको ऐसा बिलीव था कि अगर इंग्लिश पढ़ाई जाती है, बच्चों को इंग्लिश एजुकेशन दी जाती है, तो उससे क्रिश्चियनिटी में उनको कन्वर्ट करने में ईजी हो जाएगा थोड़ा सा. एक लॉ भी पास किया गया था कि अगर कोई इंडियन जो है, जो हिंदू है या फिर मुस्लिम है, वो क्रिश्चियनिटी में आता है, क्रिश्चियन बनता है, तो उसको अपने एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी में ईजिली हक मिल जाएगा. मिशनरी ने परसुएट भी किया और उसके तरफ से काफ़ी अलग अलग तरीके के लॉ बनाए गए. ब्रिटिश एजुकेशन रिफॉर्म्स, ब्रिटिशर्स ने कुछ रिफॉर्म भी किया एजुकेशन. द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस एजुकेशन रिफॉर्म्स टू क्रिएट एन एजुकेटेड क्लास ऑफ इंडियन हु वुड हेल्प देम इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस. ब्रिटिशर्स ने कुछ नए रिफॉर्म्स तैयार किए जिससे कि ये हो सके कि उनको उनके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में डेली हेल्प मिल सके. However, this is not the only reason for initiating reforms in the Indian education system. लेकिन यही एक रीज़न नहीं था. Many of the British officials felt that the new education system would make the Indians more aware and civilized, introduce them to the modern world. काफ़ी लोग जो थे, जो ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे, उनको ऐसा भी लगता था कि इससे क्या होगा, जो इंडियंस होंगे वो ज़्यादा सिविलाइज्ड हो जाएंगे, अवेयर रहेंगे चीज़ों को लेके और मॉडर्न वर्ल्ड से जुड़ पाएंगे. द क्रिश्चियन मिशनरीज बिलीव दैट बाय इम्पार्टिंग वेस्टर्न एजुकेशन इट वुड बी ईजी टू कन्वर्ट दैम टू क्रिश्चियनिटी एंड देयर बाय ब्रिंग दैम क्लोजर टू द ब्रिटिश वे ऑफ लाइफ. जो इम्पार्टिंग थी वेस्टर्न एजुकेशन, उसका एक ये था कि जो क्रिश्चियनिटी है उसमें ईजिली कन्वर्जन हो जाएगा. ये भी एक रीज़न था. Charter Act of 1813. The Charter Act of 1813 granted the East India Company a sum of 1 lakh rupees in the field of education. However, the Act did not clearly mention the medium of education to be followed. Charter of 1813 ने उसके तहत 1 लाख रुपया दिया गया किसको? ब्रिटिश कंपनी को, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, और उसके तहत ये कहा गया कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसको लागू किया जाए. लेकिन उसमें मीडियम ऑफ एजुकेशन नहीं बताया जाएगा कि हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा या फिर संस्कृत में होगा, किस में होगा. जेम्स मैकॉले एंड बैबिंगटन मैकॉले वर नोटेबल एंग्लिसिस्ट. जेम्स मैकॉले और बैबिंगटन मैकॉले क्या थे? जेम्स मिल और बैबिंगटन मैकॉले बहुत ही बड़े नोटेबल एंग्लिसिस्ट थे जो कि इंग्लिश को फॉलो करवाना चाहते थे. मिल प्रपोज दैट एम ऑफ एजुकेशन शुड बी टीच विद द यूजफुल एंड प्रैक्टिकल. उन्होंने कहा कि ऐसा एम होना चाहिए जिसमें जो टीचिंग हो वो यूजफुल हो और प्रैक्टिकल हो. ही बिलीव दैट इंडियन शुड बी मेड फैमिलियर विद द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट विद द वेस्ट हैड अचीव्ड. उनका ये मानना था कि जो इंडियंस हैं उनको साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट पढ़ाना चाहिए जिसे कि वेस्ट ऑलरेडी अचीव कर चुका है. मैकॉले हु केम टू इंडिया एज अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल स्ट्रांगली एडवोकेटेड द एक्सपोजर ऑफ इंडियंस टू इंग्लिश एंड वेस्टर्न एजुकेशन सो दैट दे कुड बी फैमिलियराइज विद डेवलपमेंट्स इन वेस्टर्न एजुकेशन, साइंस एंड फिलोसफी. मैकॉले जो कि एक मेंबर के रूप में आए थे गवर्नर जनरल काउंसिल के, उन्होंने स्ट्रांगली एडवोकेट किया कि जो इंडियंस हैं उनको इंग्लिश ही पढ़ानी चाहिए. मैकॉलेज माइनर, मैकॉले ने एक पेपर दिया था, उसमें कुछ लिखा हुआ था, मतलब पॉइंट्स लिखे हुए थे, उसी को मैकॉलेज माइनर बोलते हैं. मैकॉले सबमिटेड मेमोरेंडम ऑन इंडियन एजुकेशन विच इज़ नोन एज मैकॉलेज माइनर. मैकॉले का जो मेमोरेंडम था उसमें उसी को मैकॉलेज माइनर बोलते हैं. लॉर्ड मैकॉले डिड नॉट सपोर्ट ओरिएंटल लर्निंग. उन्होंने कभी भी ओरिएंटल लर्निंग को फॉलो नहीं किया.